हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं लीब्रा के लिए यानी कि लीब्रा सन साइन और तुला राशि वालों के लिए सितंबर महीने की करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियोस पर और लाइक कीजिए वीडियोस को, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियोस रेजोनेट होंगे, तो ये करना भूलिएगा नहीं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट। उसके अलावा पर्सनल रीडिंग्स अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, मगर वो सिर्फ आपके सिचुएशन के ऊपर है और सिर्फ आपकी एनर्जी को टैप करते हुए है, तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे। बुक करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट करें। मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो या फिर ईमेल भेज सकते हो, और अगर वो आप नहीं कर पाए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की डिटेल्स जो है वो मैंने स्क्रीन पर मेंशन की हुई है, तो वहाँ पे मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहो तो आप मुझे वहाँ पे पर्सनल रीडिंग्स के लिए मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी चैनल की मेंबरशिप लिंक जो है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप चेक कर सकते हो। तो यही है सारी डिटेल्स मेरी, और अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ। देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है और वो क्या फ्यूचर एक्शन लेने वाले हैं, और इस रिलेशनशिप में आउटकम क्या होगा। तो ये सारी बातें हम देखेंगे अब। तो चलिए देखते हैं मैसेजेस आपके लिए क्या है। तो लीब्रा, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है मैजिशियन। आप दोनों के बीच की करंट सिचुएशन इस वक्त है एस ऑफ पेंटिकल्स। आपकी करंट फीलिंग्स है 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है एम्परर। आपकी इंटेंशन है यहाँ पे डेथ। आपके पर्सन की इंटेंशंस है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपकी ओवरऑल एक्शन, फ्यूचर एक्शन है आपकी 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी पर्सन की फ्यूचर एक्शन है 9 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे आउटकम है ये कार्ड। तो लीब्रा, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 3 ऑफ पेंटिकल्स आपकी ओवरऑल एनर्जी है। आप इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालना चाहते हो। मैं देख रही हूँ कि आप कोशिश कर रहे हो इस रिलेशनशिप को बेहतर करने की। ये 3 ऑफ पेंटिकल्स कभी कभार एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है, मगर हम देखते हैं कि क्या ये मैसेज क्या है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो ये एक सिंगल पर्सन की एनर्जी है। तो हो सकता है आप इस वक्त सिंगल हो, या फिर अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो आपकी एनर्जी सिंगल पर्सन की तरह आ रही है, यानी कि आप अपने लव लाइफ में ज़्यादा इस वक्त कनेक्टेड नहीं हो अपने पार्टनर के साथ। 9 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप अपने फिनेंसेस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, और ये पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हो, ये पर्सन भी शायद आपको आपके जॉब के थ्रू मिले हैं। तो यहाँ पे क्या है एनर्जी 9 ऑफ पेंटिकल्स की। तो देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ। 2 ऑफ पेंटिकल्स फिर से एक चॉइस की एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे आप 2 लोगों के बीच में चुनने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप जगल करने की कोशिश कर रहे हो। 2 लोगों के बीच में आप कंफ्यूज्ड हो। तो इस पर्सन की ओवरऑल एनर्जी में है मैजिशियन। तो ये पर्सन देखिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक नई शुरुआत आपके साथ, और यहाँ पे एक एंडिंग और एक नई बिगनिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके एनर्जी में ये 2 ऑफ पेंटिकल्स इस वजह से है क्योंकि ये पर्सन को आप पहले जानते थे। ये कोई पास्ट पर्सन आपके लाइफ में फिर से आ रहे हैं, और आप अब कंफ्यूज्ड हो, ये सोच रहे हो कि क्या मुझे इस पर्सन को एक मौका देना चाहिए या नहीं। ये पर्सन एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ। तो अगर आप दोनों के बीच में इश्यूज़ थी तो उसे वो भुलाकर एक नई बिगनिंग चाहते हैं। ये पर्सन डेफिनेटली आपके सोशल मीडिया को चेक कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। शायद आपके सोशल मीडिया पर वो नज़र रखे हुए हैं, इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके लाइफ में क्या कोई और है। तो आप दोनों के बीच की करंट सिचुएशन है एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है, और ये इस बार ये नई शुरुआत बहुत स्टेबल है, बहुत स्टेबल बिगनिंग है, लॉन्ग टर्म है, बहुत पैशन है।
तो पैशन है, स्टेबिलिटी है और पास्ट की एनर्जी को लेट गो करने की भी एनर्जी है। तो ये कोई पास्ट पर्सन हो सकते हैं जो आपके लाइफ में फिर से आ रहे हो। आपकी करंट फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप वेट कर रहे थे इस पर्सन के लिए, कहीं ना कहीं आपको पता था ये पर्सन आपके लाइफ में फिर से आएंगे और ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के साथ शायद आपने शादी की प्लान्स की। अगर आप सिंगल हो, अगर आपके लाइफ में और कोई नहीं है, तो आपने पहले इस पर्सन के साथ शादी का प्लान्स किया था। आप इस पर्सन को अपने फ्यूचर पार्टनर के तरह देखते हो, फैमिली मेम्बर के तरह देखते हो और मैं देख रही हूँ कि आप आगे बढ़ना चाहते हो इस पर्सन के साथ। अगर इस पर्सन ने कल मैसेज कर लिया आपको तो आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी भी है, तो हो सकता है कि ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। एम्परर है इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, तो एम्परर एरीज एनर्जी है। ये पर्सन आपसे उम्र में थोड़े बड़े हो सकते हैं मगर ये पर्सन के मन में आपके लिए बहुत प्यार है। ऐसा भी हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में इनके पेरेंट्स जो है वो अप्रूव नहीं कर रहे थे इस रिलेशनशिप को, इस रिश्ते को वो अग्री नहीं कर रहे थे इसके लिए, और मगर ये पर्सन आपको एक फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ के तरह देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए इंटेंशन है डेथ, और तो यहाँ पे इंटेंशन आपका है कि रेन्यूअल हो। आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो। यहाँ पे एक हैप्पी रिलेशनशिप दिखाई दे रही है, खुशियों का माहौल दिखाई दे रहा है। आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हो इस पर्सन के साथ, मगर यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स है जो थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी है। ओके, शायद आप दोनों के बीच में एक तीसरा पर्सन आया हो। ओके, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। तो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है इस पर्सन की इंटेंशन। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक पैशन की एनर्जी है। ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी पैशनेट है और आपके तरफ आना चाहते हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ उनकी इंटेंशन है कि वो आपको मैसेज करे या को कांटेक्ट करे। अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट चल रही है तो ये पर्सन डेफिनेटली ट्रैवल करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा, अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो ये ट्रैवल करके आपको आपसे मिलकर बातचीत करना चाहते हैं। इस सिचुएशन में एक बदलाव ले आना चाहते हैं, रिलेशनशिप में रेन्यूअल चाहते हैं। तो आपकी एक्शंस में है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कम्युनिकेशन की। तो मैं देख रही हूँ आप दोनों के बीच में बहुत जल्द कम्युनिकेशन तो होने वाली है, मगर आपके तरफ से भी मैं देख रही हूँ आप कम्युनिकेट कर रहे हो इस पर्सन के साथ। यहाँ पे आप इस रिलेशनशिप में हील करने की कोशिश कर रहे हो, इस रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। मैं देख रही हूँ कि आप पास्ट को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो। इस पर्सन की एक्शन में है 9 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन काफ़ी स्ट्रेस्ड है आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, इस रिलेशनशिप की फ्यूचर को लेकर। इनको ये भी नहीं पता है कि क्या आप इनसे रिकनसाइल करना चाहेंगे या नहीं। तो 8 ऑफ कप्स, इनके मन में डर ये है कि आप वॉक अवे कर दोगे, आप रिजेक्ट कर दोगे इस पर्सन को। तो ये पर्सन देखिए प्रे कर रहे हैं इसके पहले कि वो आपको मैसेज करे, वो प्रे कर रहे हैं कि ये सारी चैलेंजेस निकल जाए हमारे लाइफ में ताकि मैं आगे बढ़ सकूं लिब्रा के साथ। और आउटकम है यहाँ पे हाई प्रीस्टेस। तो हाई प्रीस्टेस है पाइसिस एनर्जी, और यहाँ पे आउटकम में मैं देख रही हूँ कि इंट्यूशन की आवाज़ जो है, जैसे मैंने कहा कि आपको शायद आप वेट कर रहे थे इस पर्सन के लिए, आपको पता था ये पर्सन आपको कभी ना कभी कांटेक्ट तो करेंगे, और वही हो रहा है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कांटेक्ट बन रही है, रिकन्सिलिएशन हो रहा है। और 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे एक रिजेक्टेड वाली फीलिंग जो थी आप दोनों के बीच में, एक डिसअपॉइंटमेंट था, उस फेज से आप दोनों बाहर आ रहे हो, और यहाँ पे कम्युनिकेशन से आप दोनों इस रिश्ते को आगे ले जा रहे हो। तो बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है लिब्रा। बहुत वक्त के बाद ऐसी एक ब्यूटीफुल रीडिंग आई है आपके लिए, तो इसे क्लेम ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में आई क्लेम ज़रूर लिखिएगा और क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। तो यहाँ पे साइंस है, कैंसर है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, और फायर साइंस है एरीज लियो सैजिटेरियस, स्पाइसीज है, स्कॉर्पियो है और कैंसर है। ओके, तो यहाँ पे है आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। तो देखिए ये पर्सन आपसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश्ड मी। तो
कुछ है जो इस पर्सन को पता चला हो, जिसके वजह से वो बहुत हार्ट ब्रोकन थे. वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू. तो कहीं ना कहीं ये शायद एक मन में एक डर है कि ये नहीं वर्कआउट होगा. यहाँ पे आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग. तो देखिए ये पर्सन को पता था कि वो क्या कर रहे हैं, अभी भी उनको पता है कि वो क्या करने वाले हैं. तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे डेफिनेटली एक रिकन्सिलिएशन होने वाली है और ये पर्सन तैयारी कर रहे हैं उस रिकन्सिलिएशन के लिए. तो ये है आपके लिए मैसेज लिब्रा. आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा. पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप मुझे जब कांटेक्ट करोगे मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी. मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर. तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना. थैंक यू सो मच.